हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है कंपटीशन मैथ्स का। तो मैथ्स में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात तथा समानुपात, जिसका पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े थे कि रेशियो किसे कहते हैं, ठीक है, और रेशियो कैसे निकाला जाता है। उसका 3-4 क्वेश्चन पार्ट 1 में हो चुका है। तो जैसे कि हम लोगों ने रेशियो पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं आज प्रोपोर्शन, ठीक है, यानी समानुपात। तो सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अनुपात तथा समानुपात। आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 2। पार्ट 2 जो स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं देखे वो जाके सबसे पहले पार्ट 1 देखे, क्योंकि उसमें हम लोगों ने रेशियो के बारे में पढ़ा है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। तो जैसे कि हम लोग रेशियो पढ़ लिए, तो आज हम लोग आते हैं प्रोपोर्शन पे, यानी समानुपात पे। समानुपात को समझने से पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग अनुपात क्या पढ़े थे, ठीक है। अनुपात तो सबसे पहले इस तरह से, यानी एक ऊपर डॉट एक नीचे डॉट, इस तरह से अनुपात को हम लोग लिखते हैं, यानी सिंबल जो है अनुपात का वो ये है। तो समानुपात का क्या हो जाएगा, समानुपात का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस मालूम चल गया। अब जैसे कि रेशियो में हम लोग पढ़े थे कि ए रेशियो बी, ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, a बटा b भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ठीक है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग और किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हम लोग a रेशियो b को हम लोग a बटा b में लिखे थे, तो वैसे ही यहाँ भी हो जाएगा a बटा b। अब ये जो समानुपात है इसको हम लोग बराबर लिखते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c अनुपात d, c बटा d हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है। कंपैरिजन से कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है, इसलिए हम लोगों ने रेशियो और प्रोपोर्शन को एक साथ कंपैरिजन करके देख लिए। अब हम लोग जैसे इसको a अनुपात b समानुपात c अनुपात d को इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हम लोग एक और तरीका से इसको कर सकते हैं। जब हम लोगों को क्वेश्चन रहता है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, इसमें से किसी एक जगह पे दिया रहेगा x, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, तब ये जो पहला संख्या है वो लास्ट वाली संख्या से होता है गुना, ठीक है, यानी a d बराबर ये जो अंदर का जो संख्या है b समानुपात c, इसको हम लोग इस तरह से गुना करेंगे, यानी ad हो जाएगा और bc हो जाएगा। इस तरह जो x का वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए कहा जाएगा क्वेश्चन में, हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो समानुपात हम लोग समझ गए। अब इसका कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम लोग और अच्छे से समझ पाए कि समानुपात क्या होता है। तो ये हम लोग समानुपात का एक क्वेश्चन लिए, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, हम लोग इसको a मान लेते हैं, अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ठीक है। इसमें एक जगह पे यानी c के स्थान पर x दिया गया है, तो हम लोगों को ये x का मान निकालना है। तो जैसे कि हम बताए थे क्या हो जाएगा, पहला जो संख्या है उसका गुना लास्ट संख्या से हो जाएगा, यानी a गुना d। तो a क्या है 7 गुना d का क्या है वैल्यू 20। अब क्या है, बराबर है 5 गुना x हो जाएगा, ठीक है, 5 गुना x। तो हम लोग इसको अब करते हैं, ठीक है। 7 गुना 20 कितना हो जाएगा, 140 बराबर क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 चला जाएगा नीचे, काटते हैं इसको, ठीक है। 2 बार में 10
तो कितना आ गया इधर 40, 8 बार में 40, तो x का वैल्यू क्या आ गया 28, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो इस तरह से हम लोग रेशियो को भी समझ लिए और उसका भी कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए और प्रोपोर्शन जो है समानुपात को भी हम लोग आज अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं बुक का क्वेश्चन पे आता है, ठीक है, लेकिन बुक का बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, उससे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग हायर लेवल पे जाएंगे। तो लेते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। तो ये लिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं क्या है। यदि a अनुपात b 3:4 है तथा b अनुपात c 4:7 है तो a प्लस बी प्लस सी बटा सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी इसका जो है इसका मान हम लोग को निकालना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला 1, 2, 3 और 7, ठीक है। तो इसको निकालने से पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, ए बी सी, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी को निकालना होगा। तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, एन रूल को हम जो पिछला पार्ट है, ठीक है, पार्ट 1 में हमने एन रूल के बारे में पढ़ा था कि एन रूल क्या होता है। तो एन रूल से हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी को निकालेंगे सबसे पहले। तो एन रूल क्या होता है, इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू को पुट करते हैं और फिर इस तरह से जो एन की तरह से दिखता है उस तरह हम लोग गुना करेंगे। तो ए बी का मान क्या है 3, 4, बी सी का मान क्या है 4, 7। इसमें ध्यान देना है कि बी के नीचे ही बी होना चाहिए, ठीक है। अब होगा गुना एन रूल से, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 7 चौके 28, ठीक है। ये आ गया हम लोग का ए बी सी। अगर ये कट रहा है तो हम लोग को काट देना है, ठीक है। तो ये अभी कटेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 12, 16 और 28 आया, ठीक है। ये 2 से तीनों कट जाएगा, तो ये 6 बार में कटेगा, ये 8 बार में और ये 14 बार में कटेगा। अब भी ये 2 से कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में और ये 7 बार में, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया 3:4:7। अब हम लोग को क्या निकालने के लिए कहा गया है कि a प्लस बी प्लस सी बटा सी। तो हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी बटा सी हम लोगों को ये निकालना है। तो a का वैल्यू क्या है 3 है, प्लस b का वैल्यू क्या है 4 है और प्लस c का वैल्यू है 7 और बटा 7, क्योंकि c ही होगा नीचे, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, तो 7 और 4 11, 11 और 3 14, ठीक है, बटा 7 कट जाएगा 2 बार में, यानी हम लोग का आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन, अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि a बराबर b 4/5 है तथा b बराबर c 5/2 है तो a अनुपात c क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, a अनुपात 1:2, 2:1, 2:3 और 4:3। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि a बराबर b दिया हुआ है 4/5, ठीक है। हम लोग पिछला अभी जो पढ़े उसमें क्या पढ़े थे कि a अनुपात b होता है, उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी इसमें a का वैल्यू क्या हो जा रहा है 4 और b का वैल्यू हो जाएगा 5, यानी a अनुपात b हम लोग लिखे तो हो जाएगा 4:5। उसी तरह b अनुपात c क्या हो जाएगा 5:2, ठीक है। a अनुपात c निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a b c को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग a b c पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, एन रूल से, ठीक है। तो a b और b c एन रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। तो a b हो गया 4:5, b c हो गया 5:2। एन रूल फॉलो कर रहे हैं, 4×5 20, 5×5 25, 5×2 10, ठीक है। अब ये जो है 20, 25 और 10 ये तीनों कट जाएगा 5 से 4 बार में, 5 बार में और 2 बार में, यानी a b c हम लोग का क्या आ गया a
अनुपात बी अनुपात सी आ गया 4:5:2। इसमें हम लोगों को ए बी सी नहीं पूछा है, हम लोगों को पूछा गया है ए और सी। तो ए सी क्या है, ए हमारा 4 है, सी क्या है 2 है, 4 2 हो गया ए सी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 4 2 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये कटेगा अभी, ठीक है। अगर कट रहा है तो काटना है, नहीं काटने से आंसर गलत होगा। तो ये 2 का पहाड़ा में 2 बार में कट जा रहा है और ये 1 बार में कट जा रहा है, यानी 2:1 आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा। तो हम लोग एक और लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है क्योंकि हम एकदम बेसिक से लेके जा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हड़बड़ाना नहीं है। तो ये हो गया हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है एकदम बेसिक से बताया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो एकदम इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 जो आया वो 1 से कुछ हार्ड था। अब ये जो 3 है वो थोड़ा और अपर लेवल में है, ठीक है। तो हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल शांत से पढ़ना है, क्योंकि अगर हम लोग बेसिक से जाएंगे तभी हम लोग हार्ड क्वेश्चन को बना पाएंगे। जब तक छोटा बात को हम लोग क्लियर नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन पे आता है। इसमें थोड़ा ध्यान देने वाला बात ये है, ठीक है, कि 2a बराबर 3b दिया गया है और 4b बराबर 5c दिया गया है। तो ac निकालना है। तो ac निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, a अनुपात b अनुपात c निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे a b हम लोगों को क्या दिख रहा है, बहुत सारे बच्चे क्या मान लेंगे, a को मान लेंगे 2 और b को मान लेंगे 3, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। जब नंबर और a बराबर 3 और b, ठीक है, 3b, जब इस तरह से दिया हुआ हो, बराबर में नंबर भी रहे और ये जो अल्फाबेट है ये भी रहे, तब हम लोग क्या करेंगे, उल्टा ले लेंगे। a को ले लेंगे 3 और b को ले लेंगे 2, ठीक है। यानी a अनुपात b क्या आ जाएगा, 3:2। उसी तरह b अनुपात c क्या आ जाएगा, b को ले लेंगे 5 और c को ले लेंगे 4। अब हम लोग ए बी और बी सी तो जान गए, अब हम लोग ए बी सी निकाल सकते हैं। तो फिर से एंड रूल को फॉलो करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, एंड रूल से। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ठीक है। अब कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 15 भी आता है, 10 भी आता है और 8 भी आता है, तो ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, ए बी सी का मान हो जाएगा 15, 10 और 8। इसमें पूछा क्या है, ए सी, यानी ये ए है, बी है, ये सी है, ए सी पूछा है, यानी ए हो जाएगा 15 और सी हो जाएगा 8। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 सही हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर हो गया। तो आज का जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगला जो पार्ट आएगा, ठीक है, यानी पार्ट 3 आएगा, इसमें हम लोग जो क्वेश्चन आज पढ़े उससे थोड़ा सा अपर लेवल में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बुक का क्वेश्चन पे आएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।